नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ के नाथ ज्वेलर्स में बदमाशों का धावा, पिस्टल की नोक पर उड़ाए लाखों के जेवर। जौनपुर में बच्ची से दुष्कर्म और एसिड से जलाकर मारने का मामला, आरोपी को 7 महीने के भीतर फांसी की सजा। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादलों की आवाजाही के साथ होगी बूंदाबांदी। लखनऊ में सड़क पर तड़पते मिले प्रेमी युगल, कटा था दोनों का गला। हरदोई में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म, युवती से दुष्कर्म का बनाया एमएमएस, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। जौनपुर में ट्रक ने मासूम बालिका को रौंदा, इलाज के दौरान बालिका की हुई मौत, पुलिस ट्रक चालक को किया हिरासत में। कुशीनगर में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकराई बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत, बाजार से घर जा रहे थे बाइक सवार। मथुरा में वैष्णो बैठक का दूसरा शाही स्नान आज, शाही स्नान से पहले राजशाही पेशवाई, शाही पेशवाई में 250 महामंडलेश्वर हुए शामिल। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, कहा खोखली घोषणाओं से आधी आबादी को बहका रही है सरकार। अयोध्या टाउनशिप में मठ और आश्रमों को मिलेंगे भूखंड, देश के प्रख्यात मंदिर ट्रस्टों ने साधा संपर्क। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को मिलेगी बड़ी छूट, लखनऊ दुग्ध संघ ने महिला दिवस पर की खास घोषणा। यूपी में प्रदूषण का स्तर कम करेगी हरियाणा में बन रही बसें, लखनऊ में होगा सबसे पहले ट्रायल। जेईई मेंस परीक्षा के पहले चरण के नतीजे जारी, अखिलेंद्र को 99.52 और जयश्री श्याम को मिले 99.40 परसेंटाइल। गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में खुली ओपीडी में लगी डॉक्टरों की ड्यूटी। सात 700 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति संग 7 गिरफ्तार, मूर्ति की कीमत 1 करोड़ से अधिक, मूर्ति बेचने के लखनऊ आए थे आरोपी। लखनऊ में थाना अध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नोटिस भी जारी, 3 दिन में मांगा जवाब। और आई के भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, ऑनलाइन दर्ज कराई शिकायत। तेज हवा चलने से आगरा में प्रदूषण का ग्राफ आया नीचे, AQI हुआ कम। पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही का मामला, 30 अधिशासी अधिकारियों से जवाब तलब। बदायूं में दहेज के लिए मां को बेबस देख फंदे पर झूली युवती, भरी पंचायत में मंगेतर ने कर दिया था शादी से इनकार। यूपी में 24 से 26 के बीच जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना, 30 अप्रैल तक करा दिए जाएंगे चुनाव।
अब घर बैठे होंगे आरटीओ के काम, डीएल और आरसी सहित 18 सेवाएं ऑनलाइन। वाराणसी में एसआईटी जांच के बाद अब कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को कार्रवाई का दिया निर्देश। प्रयागराज में शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक का विरोध, बाइक रैली निकाल वकीलों ने दिखाई ताकत। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी, लखनऊ पुलिस ने मांगी क्राइम हिस्ट्री। लखनऊ में सराफा दुकान में ग्राहक बनकर लूट, 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर में हत्या के 42 साल पुराने मुकदमे के 2 आरोपी बरी, एक चश्मदीद गवाह भी बयान से मुकरा। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर पर पलटा, कांवड़ियों से भरा वाहन, 1 दर्जन लोग हुए जख्मी। आगरा में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर चला हंटर, 57 टीचर बर्खास्त। चुनाव की तैयारी में जुटी मायावती, पदाधिकारियों को दिया बड़ा आदेश। कामाख्या एक्सप्रेस में लावारिस बैग से मिली 1.10 करोड़ की जाली करेंसी, घंटों नोट गिनती रही पुलिस। जालौर में सीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण, एक्सप्रेस वे पर बन रहे यमुना पुल का किया निरीक्षण, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है एक्सप्रेस वे। कानपुर में पार्लर में युवती का मिला शव, कम नंबर आने के बाद खुद को उतारा मौत के घाट। गोंडा में जल निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, पाइपलाइन डालने में मानकों की अनदेखी, कल ही पड़ी पाइपलाइन, आज फूटी। आगरा में मां बेटी की चाकू से गोद कर हत्या का हमला, हत्या आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। रायबरेली में ट्रक ने गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, वाहन चालक को अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में संदिग्ध हालत में मिला बच्चे का शव, इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में बाइक सवार को रोडवेज ने मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 3 हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में कक्षा 6 से 8 तक की नहीं होंगी परीक्षाएं, शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार होंगी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। अखिलेश का सरकार पर तंज, कहा विरोधियों को फंसाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार। लखनऊ में विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों युवकों से ठगी, बेरोजगार पहुंचे सीएम आवास। अमेठी में कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन, कृषि बिल बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन, किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
मिर्जापुर में फरियादी महिला ने थाने में खाया जहर, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवक पर शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। पीलीभीत में पिकअप चालक ने महिला से किया दुष्कर्म, चाय में नशीला पदार्थ देकर किया बेहोश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में शातिर गांजा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया अरेस्ट, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। ग्रेटर नोएडा में रोड किनारे मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में पोल्ट्री फार्म मालिक को बंधक बनाकर लूटपाट, कार सवार बदमाशों ने अधिकारी बताकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भदोही में बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी का मामला, धमकी देने वाले धीरेन्द्र दुबे गिरफ्तार, कल विधायक को गोली मारने की कही थी बात। नोएडा में कोविड हॉस्पिटल में 5 माह से नहीं मिली सैलरी, हॉस्पिटल कर्मियों ने किया कार्य का बहिष्कार, सैलरी न मिलने पर धरने पर बैठे धरने कर्मचारी। संजीत अपहरण और हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सीओ ने बहन का हाथ बताया था। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन का नतीजा घोषित, विवेक, अनुभव और चेतन ने बढ़ाया शहर का मान। गोरखपुर में जिंदा शख्स को दिखाया था मृत, दरोगा को सौंपी गई है जांच, इंस्पेक्टर बोले रिपोर्ट आते ही दर्ज करेंगे केस। बस्ती में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक की आपस में टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग हुए घायल। गोरखपुर में पंचायत चुनाव का मामला, ग्राम प्रधानी चुनाव के उम्मीदवारी को लेकर हुआ विवाद, कहासुनी के बाद हुई फायरिंग, 1 लोग घायल। कश्मीर के कुपवाड़ा में कानपुर के लाल की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। वाराणसी में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, गला रेत कर की गई थी हत्या, पुलिस को हत्यारे की तलाश। इस बार काशी में खास अंदाज में बरसेगा रंग, शिव बारात में सजेगी बरसाने की लठमार होली। नगर निकायों में ठेके पर तैनात सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ा, जारी किया गया निर्देश। बाराबंकी में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, 1 पुलिसकर्मी और बदमाश घायल, 1 बदमाश फरार। प्रयागराज में 13 अखाड़ों समेत 16 मठों को आयकर का नोटिस, स्वामी वासुदेवानंद महंत नरेंद्र गिरी को भी नोटिस। एटा में दर्दनाक हादसा, बारात जाने से पहले कार दुर्घटनाग्रस्त, दूल्हे के 3 रिश्तेदारों की हुई मौत। फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 57 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त, फर्जी डिग्री पर कर रहे थे नौकरी। बुलंदशहर में चाचा ने भतीजी को चाकुओं से गोदा, महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती, चाचा और भतीजी में था वैध संबंध।
लखनऊ में सांसद पुत्र आयुष ने अपना वीडियो बनाकर किया वायरल। फरार सांसद पुत्र आयुष ने अपनी पत्नी पर लगाया आरोप, कहा मुझे मेरी पत्नी ने फंसाया है। लखनऊ में क्रेन चालक की दबंगई का वीडियो आया सामने। गाड़ी में चालक के मौजूद होते हुए भी क्रेन ने उठाई कार। पीड़ित युवक ने किया घटना का वीडियो वायरल। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। मैनपुरी में वाहनों को ओवरटेक करने को लेकर बवाल। एक कांवड़िया को मारी गोली, घायल कांवड़िया सफाई रेफर। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल को मिली जमानत। 17 दिसंबर को किया गया था गिरफ्तार। देवरिया में बेकाबू ट्रक ने बाइक को रौंदा। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। कासगंज में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।